आपको याद होगा साल 2019 में पुलवामा अटैक होता है जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन आज मैं क्यों इस घटना की चर्चा कर रहा हूँ, आज वो घटना क्यों तूल पकड़ रहा है, उस पर क्यों बातचीत हो रही है, क्योंकि इतने 3-4 सालों के बाद लगा ये कि क्या उस पर जांच एजेंसियां जो है काम कर रही हैं, कुछ रिपोर्ट आएगा, कहाँ से वो आरडीएक्स आया, तमाम चीज़ें, वो घटनाएं कैसे घटी। और उसके बाद से जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी ने जब खुलासा किया है, तमाम ऐसे खुलासे किए हैं, उसके बाद से बीजेपी बौखला गई है, या ये कहें कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने के लिए कि पुलवामा की क्या सच्चाई है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है वो पूरी कहानी। और इसके लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय कांग्रेस के युवा नेता अनिल यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और बड़ी मुखरता से अपनी बातचीत रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है। खैर मकदम है। पुलवामा हमला जो होता है 2019 में, उसके बाद से देश में जो राष्ट्रवाद का एक माहौल बीजेपी बनाती है, उसके बाद से वो एयर स्ट्राइक करती है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, राष्ट्रवाद का पूरा एक पूरे देश भर में एक परचम लहराया जाता है। लेकिन उस समय तो देश की जनता ने सोचा कि हाँ सच में अटैक हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं। उसके बाद लेकिन जिस तरह से पिछले एक आध हफ्ते में द वायर को दिए गए इंटरव्यू में या रवीश कुमार को दिए गए इंटरव्यू में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासे किए हैं, वो बीजेपी कहीं ना कहीं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि ये बात सही है कि हिंदुस्तान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी एक नए किस्म के राष्ट्रवाद के साथ एंट्री की है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि फर्जी राष्ट्रवाद है। हम ये बात ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको इस देश की मिट्टी से, इस देश के लोगों से उनको प्यार नहीं है। उनको प्यार है बड़े लोगों से, बड़ी जातियों के लोगों से, बड़े उद्योगपतियों से। ये भारतीय जनता पार्टी की का नेचर है, उसकी प्रकृति है, क्योंकि वो जिस नर्सरी की उपज है उसकी मानसिकता ही ऐसी है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, आप देखो कि जैसे ही 40 जवानों की शहादत होती है, और मुझे याद है वो दिन कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उस दिन प्रियंका गांधी आई हुई थी और पूरे देश की मीडिया इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि महासचिव प्रियंका गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और तभी वो घटना होती है और हम मीडिया के सामने प्रियंका जी आती हैं और 1-2 मिनट का मौन होता है, जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है और ये बोला जाता है कि हम प्रेस अब बाद में करेंगे। प्रेस कैंसिल होती है। चूँकि उस समय चुनाव था, जनता इस बात को समझ नहीं रही थी, या नेता लोग भी जो है वो इस बात को बोल नहीं पाए कि किस तरीके से, किस साजिशन ये चीज़ें, ये गतिविधियाँ हुई हैं। जो सत्यपाल मलिक जी बात कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का इकलौता कोई नेता हुआ मतलब सामने आया जिसने सत्यपाल मलिक के सवालों का जवाब दे पाए। जो बात हो रही है कि भाई हेलीकॉप्टर से उतारा जा सकता था जवानों को, लेकिन गाड़ी से भेजी गई। एक राज्यपाल सोचिए कि गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है इस देश के प्रधानमंत्री से कि 5 हेलीकॉप्टर भेज दो। सोचो, जो 5-5 हेलीकॉप्टर से जो प्रधानमंत्री इस देश का दौरा लगाता है, अपने कॉरपोरेट के मित्रों के साथ घूमता है, वो नौजवानों के लिए 5 हेलीकॉप्टर नहीं दे पाया। तो इनका पूरा राष्ट्रवाद फर्जी है। और एक बात आप भी जान जाओ कि ये बात ग्राउंड पे चली गई है, ज़मीन पे चली गई है। आज आप जनता के बीच में जाओ और बात करो कि भैया 24 के चुनाव में क्या होगा, जनता इस सवाल का जवाब देती है कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी करा सकती है, यानी कुछ भी जो करा सकती है। हिंदुस्तान की जनता जान गई कि पुलवामा की सच्चाई क्या है और ये लोग आगे क्या खेल रचना चाहते हैं। तो इनका जो राष्ट्रवाद का गुब्बारा है, उसको सत्यपाल मलिक जी ने उसमें सुई चुभो दी है। अब वो गुब्बारा दोबारा नहीं फूलेगा। लेकिन सत्यपाल मलिक जी बहुत तकलीफ़ में थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस बयान को दिया और ये तमाम चीज़ें मैंने बताई, मीडिया को इंटरव्यू दिया मैंने, तो मुझे उम्मीद थी कि ये अगले दिन ये जो मेरी बात है वो खबरों में सुर्खियां बनेंगी, बड़े बड़े हेडलाइंस आएंगी और न्यूज़पेपर, अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया के चैनल से उसमें हिस्सा मिलेगा, उस खबर को जगह मिलेगी। लेकिन उसके बाद से देखा यह जाता है कि अगले ही दिन अतीक और अशरफ का इलाहाबाद में इनकाउंटर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ हत्या कर दी जाती है। कैसे देखते हैं मामले को, दोनों मामलों को देखे कैसे देखते हैं एक साथ?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही कह रहे हो आप कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैनेजमेंट करने में माहिर है, मैनेजमेंट करती है। लेकिन ये बात लोगों के जहन में पहले से थी। जो सतपाल मलिक जी बोल रहे हैं वो लोगों के जहन में पहले से थी। ये बात सही है कि जो मीडिया का एक बड़ा तबका है वो अतीक अहमद की बात कर रहा है, अशरफ की बात कर रहा है, और उसमें भी सच्चाई से परे जाकर कि अब कब्र खोदी जा रही है तो अब जनाजा कौन किसकी मिट्टी में शामिल होगा, तो महिलाएं क्या कह रही हैं, कोई मुद्दों की बात नहीं हो रही है। ये इसलिए नहीं हो रही है कि इस देश को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्योगपतियों के मदद से लोगों को खरीद लिया है। इस देश का मीडिया खरीद लिया है। वो मीडिया के जरिए तरह तरह के इवेंट, तरह तरह के परसेप्शन, तरह तरह के नैरेटिव लोगों के बीच में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक ग्राउंड की बात है तो ये बात लोगों के जहन में है कि भारतीय जनता पार्टी ये सारा काम जो है ध्यान भटकाने के लिए की थी, और ये पूरा इवेंट जो है ध्यान भटकाने का था। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे देखती है कि 24 का चुनाव है, उसके पहले जो खुलासा हुआ है सतपाल मलिक जी के द्वारा, उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों के बीच में जाएगी, और क्या मांग करती है कांग्रेस पार्टी की पुलवामा हमले की जांच हो, कमेटी बिठाई जाए और जो भी सच्चाई है वो बाहर आए? देखिए, जो है कांग्रेस पार्टी जो है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर इस देश के लिए दर्द होगा। 40 लोग मारे गए, इस देश के बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, जैसे हम हैं, आप हैं, हम जैसे परिवारों के बच्चे थे, जिनकी मजबूरी नहीं है, जिनका एक पैशन है कि हम इस मुल्क की सेवा करेंगे, इस देश की सरहदों की निगरानी करेंगे। वो इसलिए है कि इस देश में, इस देश की जनता इस देश से प्यार करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपने नाखून तक नहीं कटाए, उनको शहीदों का दर्द नहीं पता है, उन्हें शहादत का मतलब नहीं पता है। जो लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं पुलवामा अटैक में, हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित ही उस पर जांच करवाएंगे ताकि ये इस देश के लोग देख सकें। अभी वर्तमान की सरकार से उम्मीद नहीं है क्या कि ये जांच कर पाएगी या करवा पाएगी? जो लोग फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग रचते हैं, जिनके आदर्शी सावरकर जैसे लोग हों, जो अंग्रेज़ों की माफ़ी लिखते हों, जिनके आदर्श जो है गोलवरकर जैसे लोग हों, जो इस देश को ही नहीं मानते थे, जिनके आदर्श जो है नाथूराम गोडसे हों, जो हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, उससे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो शहादत को समझेगा, वो इस देश के राष्ट्रवाद, इस देश की देशभक्ति को समझेगा। वो नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसके जहन में, उसके वैचारिकता में सारी चीज़ आती ही नहीं है। उनको किसी तरीके से सत्ता में जाना है। तब ये लोग अंग्रेज़ों की चमचागिरी कर रहे हैं, अब पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हैं। तो इनसे कोई उम्मीद करना, इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि सत्यपाल मलिक पहले पूर्व में बीजेपी के नेता रहे हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो गवर्नर उनको बनाया गया कई स्टेट का। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तमाम चीज़ें पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, वो सच्चाई बाहर लाने लगे या पार्टी के खिलाफ जाके बोलने लगे? ऐसा क्या हो गया, क्या लगता है? देखो, सतपाल मलिक जी जिस जाति से आते हैं, जिस कौम से आते हैं, उस जाति के लोग खेती करते हैं, उस जाति के लोग सरहद पे लड़ते हैं, उस जाति के लोगों ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आज़ादी के लिए अपनी शहादतें दी हैं। एक इंसान, एक नेता भी एक इंसान होता है, उसके अंदर उसकी खुद की अंतरात्मा होती है। जाहिर सी बात है, ये सतपाल मलिक जी की अंतरात्मा जागी होगी। उन्हें लगा होगा कि वो अपने कौम के साथ, अपनी मिट्टी के साथ धोखा कर रहे हैं, और इसके पहले भी वो बोलते रहे हैं। जिस तरीके से किसानों के आंदोलन में उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को सही समय पर पहचान लिया है, और उन्होंने साबित कर दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी न किसानों की है, न जवानों की है, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी की है। एक तरफ सत्यपाल मलिक जी की सुरक्षा छीन ली जाती है, तमाम जब ऐसे उनके बयान आते हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट होते हैं, पार्टी के अगेंस्ट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में नेता थे और काफ़ी लंबे समय से नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद जी को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारें अपने मन से चला काम करती रहती हैं।
चूँकि गुलाम नबी आज़ाद लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनको तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए और सही जगह गुलामी कर रहे हैं अब। तो उनको गुलामी का अपना इनाम मिला है और सतपाल मलिक जी को सच बोलने की सज़ा मिली है। चलिए, मेरे साथ अनिल यादव जी मौजूद थे, कांग्रेस के युवा नेता हैं, तमाम मुद्दों पर मुखरता अपनी बात रखते हैं। बात हो रही थी कि पुलवामा जो हमला हुआ था उसमें क्या सच्चाई है, और अब तक जो 19 की जो बात है 23 चल रहा है, लगभग 4 साल हो गए हैं। उस हमले की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई, या हो रही है तो कहां तक हुई है, कौन सी कमेटी है जो जांच कर रही है, वो आरडीएक्स कहां से आया, तमाम ऐसे सवालात हैं जो जहन में उठ रहे हैं। अब आम जनता के भी जहन में जब से सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया है उसके बाद से तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम जनता अब पूछना शुरू कर चुकी है। अब देखते हैं कि सरकार जो पूरी घटनाक्रम है उसको कैसे देखती है और कौन सी कमेटी गठित होती है ताकि इस हमले की जो जांच है वो सामने आए और क्या सच्चाई है वो बाहर आ पाए। बाकी आप क्या राय रखते हैं कि क्या सच में अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है इलाहाबाद में, क्या वो पुलवामा वाले जो मैटर हुआ, जो खुलासा हुआ सतपाल मलिक जी के द्वारा, उसको दबाने के लिए या उससे जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्या वो हत्याकांड हुआ है या करवाया गया है, ये सभी बातें संदेह के घेरे में हैं। आपसे सवाल करता हूं मैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका राय हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।